नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 10 अप्रैल 2023 की। काफी अपडेट है आज की, तो एक एक करके सभी की बात जो है शिक्षा संबंधित सभी की बात जो है वो करेंगे। सबसे पहली अपडेट यूपी टेट से रिलेटेड। यहाँ पर बताया गया है कि एनसीटीई की अधिसूचना में प्रमोशन के लिए जो टीईटी है वो आपका अनिवार्य है, ऐसा एनसीटीई की अधिसूचना में है। परंतु नियम का दरकिनार करते हुए बिना टीईटी के प्रमोशन को तैयार जो है वो सिचुएशन की जा रही है। प्रयागराज से उसी से रिलेटेड न्यूज है जिसमें ये बताया गया है हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उन्होंने 27 फरवरी को एनसीटीई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही पदोन्नति करने के आदेश जो है वो दिए थे। और जो बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर थे उन्होंने भी इस चीज को स्वीकारा था कि जो माननीय हाई कोर्ट का फैसला होगा उसी के अकॉर्डिंग ही जो है वो पदोन्नति होगी। और टीईटी उच्च प्राथमिक या प्राथमिक स्तर का पास होना जरूरी है। परंतु 5 मार्च को बेसिक शिक्षा परिषद के जो सचिव प्रताप सिंह बघेल हैं उनकी ओर से सभी बेसिक जो शिक्षा अधिकारी हैं उनको जो पत्र जारी किया गया उसमें जो भी आपका अंतिम ज्येष्ठता सूची निर्धारित की गई उसका जो प्रोफार्मा दिया गया था उसमें कहीं भी टीईटी के संबंध में कोई जानकारी मांगी ही जो है वो नहीं गई है। अब सवाल ये है कि इनमें से कितने शिक्षक हैं जो कि उच्च प्राथमिक की टीईटी पास हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा, उससे क्लियर ही नहीं होगा तो पदोन्नति कैसे और किसकी करेंगे। तो यही सब जो लूप होल देखते हैं अपना, यही आगे चल करके फिर कोर्ट केस और सालों साल जो प्रमोशन है वो लटका रहता है। साथ ही साथ इसमें अल्पसंख्यक कॉलेज हैं उनमें आधे पद खाली हैं, उसको लेकर के भी बताया गया है। मार्च 2009 से नियुक्त शिक्षकों का कोई प्रमोशन अभी तक नहीं हुआ है, 14 साल बीतने के बावजूद भी, वो भी यहाँ बताया गया है। जो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के आधे से अधिक पद खाली हैं, उसको यहाँ बताया गया है। अगली अपडेट अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में शिक्षकों के 408 पद हैं जो है वो खाली। पीसीएस परीक्षा में पैटर्न के परिणाम में भी बड़े बदलाव होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है कि बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद जो अल्पसंख्यक महाविद्यालय उसमें शिक्षक जो भर्ती हैं उनका जो जिम्मा है वो नए आयोग को जो है वो मिल जाएगा। ऐसे में यही लिखा है कि जल्द शुरू होने के आसार हैं। नए आयोग गठन से भर्ती में पारदर्शिता भी आएगी, ये भी यहाँ पर जो है वो मेंशन किया गया है। एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें 50,187 पदों पर भर्ती के लिए जो लिखित परीक्षा हुई थी उसी का परिणाम जारी हुआ है और अभ्यर्थी को पीईटी या पीएसटी में शामिल होने का मौका मिलेगा, वो भी यहाँ बताया गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा 15 अप्रैल से जो है वो आपका शुरू होगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 10 जनवरी से 13 जनवरी 2023 के बीच जो है वो चलेगी। काफी कट ऑफ इसकी हाई गई है, ऐसा सुनने में आया। 2000 से अधिक लेखपाल होंगे प्रोन्नत। प्रमोशन के लिए 36 जिलों के लेखपाल जो है उनके रिकॉर्ड राजस्व परिषद जो है वो पहुंचे हैं। लखनऊ से जो है वो न्यूज है जिसमें राजस्व लेखपाल संग्रह अमीन, भूरा अर्जन जमीन अमीन और इनकी जल्द ही राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति की जाएगी, वो बताया गया है। साथ ही नई नियुक्तियों का इंतजार को लेकर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल के 8,085 पदों पर भर्ती परीक्षा बीते वर्ष 31 जुलाई में आयोजित की थी और भर्ती परीक्षा का जो परिणाम है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। साथ ही प्रदेश में लेखपाल के लगभग 30,837 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में करीब 17,000 पदों पर ही लेखपाल कार्यरत हैं। तो एक एक लेखपाल के पास 2 से 3 क्षेत्रों का कार्यभार है। तो आयोग की ओर से परिणाम जारी करने के बाद राजस्व परिषद करीब 10,000 लेखपाल भर्ती के लिए अधियाचन आयोग को भेज सकता है, यानी कि भर्ती के बाद भी इतने पद जो है वो खाली होंगे। एक नई भर्ती को लेकर के बात की गई है, संभवतः ये जो नया पेट हुआ है उसके जरिए आपको देखने को मिल सकती है। अगली अपडेट सीएपीएफ सिपाही भर्ती 2022 में 3.67 लाख अभ्यर्थी सफल हुए, जिनका शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षण जो है वो होगा। सीआरपीएफ कराएगा पीईटी की परीक्षा, वो भी यहाँ पर बताया गया है, जिसमें शारीरिक दक्षता वगैरह होगा। निकाय चुनाव 4 और 11 मई को मतदान, 13 को परिणाम आएगा। पहले चरण में लखनऊ, देवीपाटन और दूसरे में अयोध्या मंडल में मतदान होगा। लखनऊ से जो है न्यूज है, इसका पूरा कार्यक्रम जैसे ही आया था कल हमने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया था कि कब कहाँ कहाँ चुनाव होंगे, निकाय चुनाव, और उसकी लिस्ट यहाँ पर भी जो है वो दे रखी है। अगली अपडेट आपकी फार्मासिस्ट काडर के कई पदों पर संकट। लखनऊ से न्यूज है, जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज बनाने से खत्म हो रहे हैं पद, उसी को लेकर के पद संकट की बात की गई है। 5 साल से संयुक्त
निदेशक फार्मेसी का पद भी खाली है, वो भी यहाँ बताया गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद भर्ती शुरू होने की उम्मीद है। तो प्रयागराज से न्यूज है, वर्तमान में कॉलेज स्तर से होती है भर्ती, अक्सर लगते हैं मनमानी का आरोप। तो यहाँ पर शासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालय जो है उसी की ही बात की गई है, नए आयोग से जो भर्ती होगी उसी को लेकर के, जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। सतर्कता, जेई का प्रवेश पत्र 48 घंटे पहले मिलेगा, कानपुर से जो है वो न्यूज है, जिसमें आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी इन सभी को लेकर के बात की गई है। लास्ट अपडेट है इस वीडियो की। इसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक भी करते रहिएगा। एक दिन पढ़ाया नहीं, लाखों मानदेय देगी सरकार। यहाँ पर विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के अभ्यर्थियों का मामला है। दूरस्थ विधि से बीएड करने वाले लगभग 500 बेरोजगार हैं और आयु सीमा को लेकर के भी विवाद है। सुप्रीम कोर्ट से केस हारने के बाद बैकफुट पर, अफसर मानदेय के लिए नियुक्ति की आयु को बनाया गया कट ऑफ, वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा और लोग से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।